कल्पना कीजिए, 4 अलग अलग युगों में 4 आवाजें उठती हैं। एक आवाज 15वीं सदी के भारत की गलियों से आती है, जहां एक जुलाहा अपने दोहों से समाज के पाखंड पर चोट कर रहा है। दूसरी आवाज 20वीं सदी के दार्शनिक मंचों से गूंजती है, जो हर गुरु और हर धर्म को नकारने की बात करती है। तीसरी आवाज एक विवादास्पद रहस्यदर्शी की है, जो ध्यान और उत्सव को एक साथ लाने की बात करता है। और चौथी आवाज आज के डिजिटल युग की है, जो तर्क और वेदों के सहारे हमारे मन के जालों को काट रही है। ये 4 लोग हैं, कबीर, जे, कृष्णमूर्ति, ओशो और आचार्य प्रशांत। 4 अलग व्यक्तित्व, 4 अलग समय, 4 अलग अंदाज। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये चारों एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे, एक ऐसे सच की ओर जो हमारे बनाए हुए सभी विश्वासों, सभी दीवारों को तोड़ने की ताकत रखता है। कहानी शुरू होती है कबीर से, एक ऐसा संत जो न हिंदू था न मुसलमान। उसने पोथियों और पंडितों को चुनौती दी और कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भैया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर ने कहा कि सत्य किसी किताब या कर्मकांड में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है, सहजता में है। उन्होंने समाज की हर धारणा पर सवाल उठाया। यह एक विद्रोह की शुरुआत थी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जे कृष्णमूर्ति आते हैं। उन्हें दुनिया का अगला विश्व गुरु बनने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उन्होंने उस सिंहासन को ही ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, सत्य एक पथहीन भूमि है, यानी सत्य तक पहुंचने का कोई बना बनाया रास्ता, कोई गुरु, कोई विधि नहीं हो सकती। उन्होंने सिखाया कि हमें हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो हमने सीखी है, ताकि हम पहली बार दुनिया को उसकी असलियत में देख सकें। फिर कहानी में आते हैं ओशो, 20वीं सदी के सबसे विवादास्पद और सबसे करिश्माई गुरु। उन्होंने पूरब के ध्यान और पश्चिम के मनोविज्ञान को मिला दिया। उन्होंने कहा कि इंसान को अधूरा नहीं, पूरा जीना चाहिए, ज़ोरबाद बुद्धा की तरह, यानी भौतिक सुख भी भोगो और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी छुओ। उन्होंने इंसान के दमन, उसके दबाए हुए गुस्से, प्रेम और इच्छाओं पर चोट की। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म उत्सव है। अब कहानी आज के दौर में पहुंचती है। आचार्य प्रशांत, जो विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ लेकर चलते हैं, वे IIT और IIM से पढ़े हैं और वे आज की पीढ़ी से उनकी भाषा में बात करते हैं। वे प्राचीन ग्रंथों जैसे उपनिषदों और गीता का सहारा लेकर हमारे आधुनिक भ्रमों जैसे करियर, रिश्ते और सफलता के पीछे की अंधी दौड़ पर सवाल उठाते हैं। वे तर्क का इस्तेमाल करते हैं यह दिखाने के लिए कि कैसे हमारा स्व या मैं ही हमारे सारे दुखों की जड़ है। अब आप सोच रहे होंगे, इन चारों में क्या समानता है? एक जुलाहा, एक दार्शनिक, एक रहस्यदर्शी और एक अकादमिक। यहां कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। ये चारों अपने अपने तरीके से एक ही चीज पर हमला कर रहे थे, कंडीशन्ड माइंड, यानी समाज द्वारा बनाया गया हमारा मन। सोचिए, ये चारों एक ही बीमारी का इलाज करने वाले 4 अलग अलग डॉक्टर हैं और बीमारी है मन का भ्रम। कबीर ने धर्म और जाति के भ्रम पर चोट की, कृष्णमूर्ति ने गुरु और रास्ते के भ्रम पर चोट की, ओशो ने शरीर और आत्मा को अलग समझने के भ्रम पर चोट की, आचार्य प्रशांत आज के दौर की सफलता और पहचान के भ्रम पर चोट कर रहे हैं। ये चारों आपको कुछ मानने के लिए नहीं कहते, इसके विपरीत ये आपको अपने हर मानने पर सवाल उठाने के लिए कहते हैं। जैसे कोई प्रोग्रामर कंप्यूटर के कोड में छिपे बग्स या गड़बड़ियों को ढूंढता है, ये चारों हमारे दिमाग के कोड में छिपी गड़बड़ियों को उजागर करते हैं। लेकिन जैसे हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक चुनौती है। इन चारों को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वे हमारे आराम के दायरे को तोड़ते हैं। वे हमें वो दिखाते हैं जो हम देखना नहीं चाहते, इसीलिए उन्हें अक्सर गलत समझा गया, उन पर आरोप लगे और उन्हें नकारा भी गया।
तो क्या इसका कोई अंतिम निष्कर्ष है? शायद नहीं। यह कहानी किसी एक को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है। यह कहानी एक नदी की तरह है जो अलग अलग घाटों से होकर बहती है, पर उसका लक्ष्य एक ही है, सागर में मिलना। कबीर, कृष्णमूर्ति, ओशो और आचार्य प्रशांत उसी एक सत्य की ओर बहने वाले 4 घाट हैं। सवाल यह नहीं है कि इनमें से कौन सही है। असली सवाल यह है, क्या आप अपने मन के बनाए हुए पिंजरे से बाहर आने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं जो शायद आपके सारे विश्वासों को हिलाकर रख दे? यह विचार ही हमें चेतना की रहस्यमयी प्रकृति के बारे में और अधिक सोचने के लिए प्रेरित करता है, और शायद यही इन 4 विद्रोहियों का असली संदेश है।